वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और आज हम अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अर्थ रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले अर्थिंग आपको समझना होगा। अर्थिंग क्यों किया जाता है, इधर ध्यान दीजिए। अर्थिंग क्यों किया जाता है कि किसी भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और उस सिस्टम में काम करने वाले ह्यूमंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब शॉक से बचने के लिए और मशीन को सुरक्षा देने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। यदि कोई मशीन आपके पास, ये इंस्टॉलेशन आपने किया है, तो इस मशीन की बॉडी में जो एक्स्ट्रा लीकेज करंट फ्लो होती है, कभी शॉर्ट सर्किट के कारण एक्स्ट्रा लीकेज करंट फ्लो होगी, हो सकता है कभी फेस का तार जो है इसकी बॉडी से टच हो जाए, तो फेस का तार यदि इसकी बॉडी से टच हो जाएगा तो इसके बॉडी में करंट सर्कुलेट होने लगेगी और यही करंट एक्स्ट्रा लीकेज करंट इसे कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा लीकेज करंट इसकी बॉडी से जो सर्कुलेट हो रही है उससे ग्राउंड करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। तो ये अर्थिंग जब की जाती है तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस पावर कितना होना चाहिए, मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे छोटे सब स्टेशन, बड़े सब स्टेशन, मीडियम सब स्टेशन, जो लार्ज सब स्टेशन होते हैं, उन सब स्टेशनों में भी अर्थिंग की जाती है। ये हमने जो बताया ये छोटे पैमाने पर है, लेकिन बड़े पैमाने पर यदि हम देखें तो अर्थिंग क्यों किया जाता है, तो बड़े बड़े सब स्टेशन में आपने देखा होगा अर्थिंग इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है ना, आइसोलेटर, स्विच गियर, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो उन इक्विपमेंट्स को भी अर्थ करना अति आवश्यक होता है ताकि उस सिस्टम में, उस मशीन में जैसे हम काम कर रहे थे वैसे ही इस सब स्टेशन के सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसे भी अर्थिंग करना अति आवश्यक होता है ताकि एक्स्ट्रा जो लीकेज करंट है वो फॉल्ट करंट ग्राउंड हो जाए और उस इक्विपमेंट को, जैसे ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है, सर्किट ब्रेकर है तो सर्किट ब्रेकर को प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इसको जैसे कि आपने देखा होगा सब स्टेशन में हम आपने देखा होगा अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग के साथ में लाइटनिंग अरेस्टर अटैच होता है। लाइटनिंग अरेस्टर को सीधे अर्थ से जोड़ दिया जाता है। अर्थ से जोड़ने के पीछे रीज़न यही है कि उस सिस्टम को, होल सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। अब देखेंगे अधिकतम अनुगम प्रतिरोध, मतलब कि मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। तो अर्थ रेजिस्टेंस का अधिकतम अनुगम प्रतिरोध यदि हम देखें तो सबसे पहले लार्ज साइज के पावर सब स्टेशन होते हैं। इन पावर सब स्टेशन में अर्थिंग की जाती है, तो इन अर्थिंग का रेजिस्टेंस एक्चुअल में कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि बड़े लार्ज साइज का कोई पावर सब स्टेशन है, तो लार्ज साइज के पावर सब स्टेशन का अर्थ का रेजिस्टेंस 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो है 0.5 ओम ये एग्जैक्ट वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड में है मीडियम सब स्टेशन, और मीडियम सब स्टेशन का रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्मॉल सब स्टेशन, जो छोटे साइज के सब स्टेशन होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे पावर हाउस। स्मॉल साइज के सब स्टेशन कहाँ मिलेंगे आपको, आपके लोकल में पावर हाउस मिलेगा। और पावर हाउस का जो सब स्टेशन होता है, छोटा पावर हाउस जिसे लोकल का सब स्टेशन कहा जाता है, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की लिस्ट में आता है। तो ऐसे सब स्टेशन में उसका जो रेजिस्टेंस है, वहाँ पर जो अर्थिंग यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो अर्थिंग यूज़ की जाती है वो प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, दो प्रकार की अर्थिंग यूज़ की जाती है। एक तो प्लेट अर्थिंग, ठीक है, और दूसरा पाइप अर्थिंग। ये दो प्रकार की अर्थिंग होती है। दोनों अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल सब स्टेशन के लिए 2 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है या स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो 2 ओम है। इसके बाद देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में, तो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में डियर स्टूडेंट 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में आपकी जो घरेलू अर्थिंग है, घर में भी आप अर्थिंग करते हैं, प्रत्येक घर में अर्थिंग होना अति आवश्यक है, क्योंकि आप कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा, एसी चलाते हैं तो उसमें अर्थिंग करना आपको अति आवश्यक है। तो घरेलू अर्थिंग करते हैं, उसका रेजिस्टेंस 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थिंग की जो कंटिन्यूटी है, जैसे आप अर्थिंग की कंटिन्यूटी चेक करते होंगे,
अर्थिंग की कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना, तो अर्थिंग की जो कंटिन्यूटी होती है वो 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कितना है बेटा? 1 ओम है। तो अर्थिंग की कंटिन्यूटी जब चेक करते हैं, मतलब जब आप घरों की वायरिंग करते हैं, घरेलू वायरिंग करते हैं, तो वायरिंग के लिए मेगर आप यूज़ करते हैं अर्थ कंटिन्यूटी के लिए, या पूरी वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मेगर का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर अर्थ की कंटिन्यूटी जब भी चेक करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 1 ओम से अधिक है तो आपके घर में की जो अर्थिंग आपने किया है वो अच्छी अर्थिंग नहीं है। उसको फिर उस अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस 1 ओम है तो फिर आपको उसमें अलग से कोयला, है ना, रेत और एक्स्ट्रा जो मटेरियल आपको डालना होगा ताकि अर्थ का रेजिस्टेंस कम हो। जितना अर्थ का रेजिस्टेंस कम होगा उतनी अच्छी कंटिन्यूटी होगी और उतना आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अर्थ के रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है? तो अर्थ के रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला, ये फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये फार्मूला है। अर्थ रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है? 1/2 इंटू भू के लिए, मतलब भूमि के लिए वोल्टेज का मान, अपान 2.5 इंटू सबसे बड़े फ्यूज या सबसे बड़े ओवर करंट, जिसे अधिधारा कहा जाता है, परिपथ वियोजक या सर्किट ब्रेकर की धारा का मान। तो यहाँ पर किसका इसका मान हो गया? एक तो वोल्टेज का मान 1/2 भू के लिए वोल्टेज का मान, अर्थ के लिए वोल्टेज का मान। सेकेंड 2.5 इंटू सर्किट ब्रेकर में फ्लो होने वाली ओवर करंट का मान। इन दोनों से आप अर्थ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये इसका फार्मूला है, अर्थ रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है ये, और इस फार्मूले से आप अर्थ का रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा इसमें फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये इसका मेन टॉपिक है। और इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल यानी होता है मिट्टी। तो मिट्टी का नेचर कैसा होना चाहिए? तो जब आप अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग करते समय मिट्टी का नेचर कैसा होना चाहिए? अरे गीला होना चाहिए। गीला होना चाहिए कि नहीं? जिस जगह पर आप अर्थिंग कर रहे हैं वो जगह भी गीली होनी चाहिए, वहाँ की मिट्टी भी गीली होना चाहिए। तो अर्थ का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हम जो लो रेजिस्टेंस पाथ है वो आपको प्रोवाइड होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर मतलब नमी यदि नहीं है, उस जगह में नमी नहीं है, उस मिट्टी में नमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अर्थ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जब अर्थ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो अर्थिंग है वो काम नहीं करेगा, प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। इसलिए ऐसे सिस्टम में किसी भी लार्ज पावर सब स्टेशन में, किसी मीडियम पावर सब स्टेशन में, किसी स्मॉल सब स्टेशन में डबल अर्थिंग की जाती है। डबल अर्थिंग इसलिए की जाती है कि यदि एक अर्थ काम न करे, एक अर्थिंग का मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो दूसरा अर्थिंग काम करना चाहिए। किसी मोटर का इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप का आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी डबल अर्थिंग की जाती है। ये नियम है कि डबल अर्थिंग आपको करना ही होगा। तो अर्थ रेजिस्टेंस का फार्मूला है, इस फार्मूले से आप अर्थ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग में नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल का नेचर गीला होना चाहिए और गीली जगह में ही रेतीली, उसमें रेत भी भरा होना चाहिए। रेतीली जगह में या गीली जगह में ही आप अर्थिंग करेंगे। जगह गीली होनी चाहिए, वहाँ पर आपको रेत डालना होगा, कोयला डालना होगा, ठीक है। और आप उसमें नमी प्रॉपर बनी रहे इसलिए आप उसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, रेत डालेंगे, ज़मीन गीली होनी चाहिए, पानी डालेंगे आप, और इस तरीके से आप अर्थिंग करेंगे। तो सॉइल का नेचर कैसा होना चाहिए? नमी वाला होना चाहिए। सेकेंड इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर नहीं होगा, वाटर नहीं डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, तो अर्थ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और प्रॉपर काम नहीं करेगा। थर्ड में है प्रेजेंस ऑफ सुटेबल सॉल्ट डिसॉल्व इन मॉइस्चर। तो इसमें मॉइस्चर नमी कंटेंट बनाए रखने के लिए हम एक्स्ट्रा जो है उसमें कैल्शियम क्लोराइड,
एक्स्ट्रा कैल्शियम क्लोराइड मिट्टी के साथ में, रेत के साथ में, नमक के साथ में डालते हैं, एक्स्ट्रा सोडियम कार्बोनेट भी डालते हैं ताकि रजिस्टिविटी उसकी लो हो जाए, एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट भी डालते हैं उसमें ताकि उसकी रजिस्टिविटी प्रॉपर बनी रहे। और जो प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग की जाएगी ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब कॉपर की प्लेट होना चाहिए। यदि कॉपर की प्लेट की आप अर्थिंग करते हैं तो आपको इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है कॉपर की, तो आप रेजिस्टेंस आपके अर्थ का आपको हमेशा लो मिलेगा। उसके बाद है स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड के बीच में स्पेस भी होना चाहिए प्रॉपर वे में, तभी ये सही काम करेंगे। उसके बाद है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स डेप्थ, कि आप जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस मटेरियल का आपका इलेक्ट्रोड है और कितनी गहराई में आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। पता चला आपने ऊपर ऊपर अर्थिंग कर दिया, तो ऊपर ऊपर अर्थिंग करने पर क्या आपको सही सही अर्थिंग मिलेगा? आपको प्रॉपर अर्थ नहीं मिलेगा, अर्थ का रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अर्थ का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो शॉर्ट, छोटे से छोटा रास्ता और लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता अर्थ फॉल्ट करेंट ढूंढती है, तो फॉल्ट करेंट इसमें से होकर फ्लो होगी ही नहीं। यदि किसी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के उससे होकर सीधे ग्राउंड हो जाएगी, लेकिन अर्थ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस अर्थ से रेजिस्टेंस, मतलब कि अर्थ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उस अर्थ वायर से करंट, एक्स्ट्रा जो फॉल्ट करंट है वो सर्कुलेट नहीं होगी। इसीलिए डेप्थ में आपको, गहराई में क्या करना है? अर्थिंग करना है, ताकि उसका प्रॉपर वे में अर्थ के लिए, जो अर्थ में हमने अर्थिंग किया है, जिस काम के लिए किया है, उस काम में उस अर्थ का यूज़ हो। और अर्थिंग में सबसे ज़्यादा प्लेट के साथ में GI तार का यूज़ किया जाता है, ठीक है, GI वायर का यूज़ किया जाता है। और ये जो GI वायर है, इसमें GI वायर 8 SWG, 10 SWG, 12 SWG, 6 SWG ऐसे GI तार का यूज़ किया जाता है। तो 10 SWG का तार GI तार और 8 SWG का GI तार, कौन सा तार मोटा होगा? 8 SWG का तार मोटा होगा और 10 SWG का तार पतला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 SWG, 10 SWG का जो GI तार है, ये GI तार आप यूज़ करेंगे तो जितनी कम मार्किंग होगी, मतलब लोएस्ट रेटिंग होगी, जैसे 4 SWG का तार और मोटा होगा, ठीक है, 2 SWG का और मोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि आप, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो स्टैंडर्ड वायर गेज आपने देखा होगा, तो उसमें जो 36 स्लॉट बने हुए हैं, उस 36 स्लॉट में जो सबसे छोटा मार्क वाला, छोटा अंक वाला होगा, उसका डायमीटर सबसे बड़ा मिलेगा, और जो 36 नंबर का होगा उसका डायमीटर सबसे छोटा मिलेगा, सबसे छोटा मिलेगा। बिल्कुल सही बोला ना मैंने। और जो कम मार्किंग वाला है उसका मोटा मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ों को आप समझ सकते हैं, जितना कम नंबर होगा उतना डायमीटर बड़ा मिलेगा, जितना ज़्यादा नंबर होगा उसका डायमीटर कम मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसलिए पिछले क्लास में, कल की क्लास में हमने बताया था कि अर्थ जो है SWG तार यूज़ किया जाता है, तो घरेलू में कितने SWG का तार यूज़ करेंगे, ठीक है, सब स्टेशन में कितने SWG का तार यूज़ करेंगे, लार्ज साइज का बड़ा सब स्टेशन है तो उसमें कितने सब SWG का तार यूज़ करेंगे, ये पिछली क्लास में हमने बताया था। आज की क्लास में कितना उस अर्थ वायर का रेजिस्टेंस होना चाहिए, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।